हमारे जमीन नहीं भैया, घर रहा सब तुल्ले थे मन के कहीं दे। वो इस समय बीजेपी सरकार है, उनका सत्ता है, सरकार इनकी मदद करे, जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करे। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्कैनर 24 सच्चाई की जीत। यह है गोरखपुर जिला के अंतर्गत रायपुर। मैं रायपुर में मौजूद हूँ और ये राष्ट्रीय मार्ग है। ये राष्ट्रीय मार्ग 4 लेन है। यहाँ घर को गिराया जा रहा है बिना नोटिस से और यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। आइए उनसे हम जानेंगे। जी, शुभ नाम बताए भैया। राम सजन सहानी। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहेंगे कि जितना उनको जरूरत है, जितना रोड बनने लायक, चाहे 10 फीट हो, चाहे 15 फीट हो, चाहे 20 फीट हो, चाहे 25 फीट हो, उतना हम अपना रोड बना लो, हमको कोई इतराज नहीं। लेकिन अब है कि मकान तोड़ करके 50 फीट का मकान है तो अब भी तोड़े। कौन कह रहा है? यही NHI के लोग कर रहे हैं। प्रशासन के लोग आए थे? नहीं, प्रशासन नहीं, NHI के जो अधिकारी है जो आए वो आए थे। नोटिस दिए आप लोग? नोटिस कुछ नहीं मिला। उससे कह रहा है कि तोड़ दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? जबरदस्ती मकान तोड़ने के लिए कर रहे हैं सब लोग अपने से। जबरदस्ती मकान तोड़ना? हाँ, कर रहे, तोड़ लो नहीं तो हम बुलडोजर। देख सकते हैं ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, वहाँ पर इस तरह से सरकार की मनमानी चल रही है। आइए और लोगों से जाने क्या कहना चाहेंगे भैया। जी सर, यही कहना चाहेंगे कि ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। नोटिस मांगने पे कह रहे हैं प्रशासन को बुलाएंगे, जबरदस्ती घर तोड़वा देंगे। अच्छा, नोटिस नहीं देंगे? नहीं, नोटिस नहीं देंगे। कह रहे हैं नोटिस इसका कुछ नहीं है, सरकार की जमीन है। अच्छा, लेकिन मैं कह रहा हूँ सरकार की जमीनें नहीं है। पांच पुश्त से हम लोग रह रहे हैं, तो ये हमारे दादा परदादा का जमीन है, तो कैसे उनका हो गया? जी जी। आप देख सकते हैं जो बीजेपी सरकार है, मान ले रहे हैं ये सरकार की जमीन है, फिर भी इन लोग ने अगर सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया, फिर भी इनको तो नोटिस देना जरूरी है और उसका मुआवजा देना जरूरी है। और इन लोगों के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये जमीन हमारे बाप परदादा की जमीन है और जब इन्हीं लोगों की जमीन है और प्रशासन के द्वारा मान ले गिराया जाएगा तो इनको तो मुआवजा मिलना जरूरी है। और आइए लोगों से जानेंगे। आपका घर कहाँ पड़ेगा भैया? कौन सा है? ये बगल में है, तोड़ रहे हैं। हाँ। क्यों तोड़ रहे हैं आप? अब क्यों, सरकार की चलती है। तो आपको नोटिस मिला है? नो। हम लोगों का कहना ये है, जिस तरह चूटाहा में बना है रोड, जितने में उतना ले लें खुशी से। जितने में उनका रोड तैयार हो जा रहा है ले लें और उसके पहले तो हम लोगों को नोटिस दें, तब उसके बाद तोड़े। और जबरदस्ती नोटिस तो जारी होना जरूरी है। जारी प्रधान संविधान में भी है, मान रहे हैं ये अलग से नियम कानून नहीं लगा, नहीं लगेगा। नोटिस तो जारी करना ही चाहिए। और आइए और लोगों से जानेंगे। जी भैया बताएं। जैसे कहने का मतलब ये है कि जितने में आवश्यकता अनुसार सरकार को जितना सड़क बनाना जरूरी है उतना सरकार अपना लेके उतने में बना ले, किसी का नुकसान और किसी का नुकसान करवाए ना वो। क्या आपको लग रहा है कि जितना आवश्यकता है उससे अधिक मतलब बहुत ज्यादा अधिक ले रहे हैं, बहुत ज्यादा अधिक ले रहे हैं, 4 गुना ले रहे हैं? क्यों नहीं? आइए और भैया है उनसे जानेंगे। जी बताइए, कौन सा मकान आपका है? वो भी तोड़ने के लिए कहे हैं? हाँ, वो भी बोलने तोड़ने के लिए। तो आपने उनसे नोटिस जारी? नहीं, नोटिस नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। कुछ नहीं दिए। आप देख सकते हैं ये सरकार की दबंगई मानी जाएगी, क्योंकि उनके गृह जनपद का ये मामला है और प्रशासन इतना मनमानी, मतलब सरकार के लोग इतना मनमानी कर रहे हैं। जो इनका पुश्तैनी जमीन है उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। बताइए, जो रोड का जमीन जितने में रोड बन जाए उतना लेना तो उचित है, और अगर लेना भी उचित है, इनका मकान बन गया है उस पर नोटिस जारी करके ही और उनको मुआवजा देना सरकार का काम है। लेकिन सरकार ने इनको मुआवजा न देकर बिना नोटिस से। और आइए काशी लोग हैं, इनसे जानेंगे। जी नाम? हाँ, हम लोग की जमीन नहीं है, हम लोग के रहने की जगह ही नहीं है। हम लोग को, हम लोग बड़ी मजबूरी में है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ हम लोग के घर टूट जाएगा तो कहाँ मुआवजा मिल जाएगा, तो कहीं बनवा लेंगे, कहीं मिलेगा। जरूरी मुआवजा तो जरूरी। हाँ। एक मकान है जो आपका, वो टूट जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? मनो देहात में नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, बारी में। जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे जमीन नहीं भैया, घर रहा सब तुल्ले थे मन के कहीं दे व्यवस्था करे, मुआवजा तो कहीं खरीद के रह यहाँ लेके। आप देख सकते हैं इतना बड़ा, जब सरकार ही इस तरह से गुंडागर्दी करने पर उतर आएगी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो इस वार्ड नंबर किससे? 14 नंबर, वार्ड नंबर 14 जिला पंचायत है। जी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? इनका अगर मकान तोड़ रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे?
जी मैं यही सोच रहा हूँ कि पहले इनकी व्यवस्था की जाए, सरकार इनकी मदद करे, जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करे, उसके बाद तब सरकार अपनी काम करे। जी नोटिस जारी तो करना चाहिए सरकार को। अरे नोटिस जारी ठीक है करना चाहिए, लेकिन इनका भी व्यवस्था करना चाहिए। पहले इनकी व्यवस्था पहले कर दे सरकार, उसके बाद उसको अपना काम करे। आइए और भैया हैं उनसे जानेंगे। जी भैया जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर रोड के लिए सरकार पैसा दे रही है, चाहे वो 1300 करोड़ दिया हो चाहे 50-100 करोड़ दिया है, अगर जो वो व्यवस्था पहले कर दिया तो मकान के लिए कम से कम एक आदमी को मैक्सिमम 2 से 4 लाख देना चाहिए उनके रहने की व्यवस्था। मान लीजिए अभी बारिश आ जाएगा, बारिश के बाद गर्मी आएगा, तिरपाल डाल के आदमी कहाँ रहेगा, कहाँ पे रहेगा? मतलब किसी प्रकार का मुआवजा कुछ नहीं। और नहीं, गवर्नमेंट उल्टा कह रही है कि अगर जो हमारा जमीन नहीं खाली करेंगे तो उल्टा उन्हीं से मुआवजा लेंगे। धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रशासन के लोग मतलब इनको धमकियां दे रहे हैं। अगर इस सरकारी जमीन थी तो इसके पहले सरकार क्या कर रही थी? जब लोग कब्जा इसको कर रहे थे तो इसके पहले सरकार क्या कर रही थी? अब आज इनको हटाया जा रहा है तो इनको तो मुआवजा देना उचित है। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि इनको जी बसे हुए हैं रायपुर ग्राम सभा 1945 के पहले जो 1962 का नक्शा है उसमें केवल 3 मीटर रोड है, और आज 1998 में ये लोग 45 फीट किए हैं। 1998 के बाद जब 45 फीट ले लिए तो 75 फीट कर दिए। तो अब वो इस समय बीजेपी सरकार है, उनका सत्ता है, तो कहे 200 मीटर छोड़ दो, तो इससे बेहतर है कि ला करके इन सभी लोगों के ऊपर बम गिरा दे बीजेपी सरकार। सब खत्म हो जाए, उनके पूरी जगह मिल जाएगी, न कोई रहे। जब हम लोग यहाँ बस रहे थे 1945 के पहले से, तो उस समय ये PWD और सरकार कहाँ थी, NHI के लोग कहाँ थे कि जो हमारा मकान बनने थे। उसी समय हमको सरकार को बता देना चाहिए कि इनका मकान बना, इसको मत बनावे। आज हम गरीबी झेल करके नमक रोटी खा करके पूरी जिंदगी की कमाई लगा दिए, तो आज फिर हमको सरकार यही चाह रही है कि उसी नर्क में चले जाए जो 1940 के पहले था, जो सरकार अंग्रेजी सरकार था, उसी अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी, तो उसी हुकूमत में हम लोग फिर चले जाए। यही बीजेपी सरकार की जो है सहूलियत है। बर्बाद होगा। मान लेना रोड बन रहा है तो आप ही लोगों का विकास हो रहा है। हम रोड नहीं रोकेंगे। पहली बात, हमारी भारत सरकार विस्तार कर रही है तो उसमें हम बाधा नहीं डालेंगे, हम उनकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन हमारा इतना ही रिक्वेस्ट है कि जितने में उनकी जरूरत है उतना बना ले, ताकि उनकी सड़क भी बन जाए, हम लोगों को रहने के लिए जगह भी मिल जाए। आज बनाए 3 मीटर और तोड़वाए 80 फीट, तो उसको तोड़ा के फायदा क्या है? हम लोगों को बेघर कर दें। एक ऐसी जमीन थी जब आप लोग यहाँ पर बसे थे, कैसी जमीन थी? पैमानामा की जमीन थी कि आप पुश्तैनी जमीन थी? तब वो पुरानी हुकूमत थी, अंग्रेजों से 5 रुपए के सिक्के में जो है लिया गया अंग्रेजों से लिया गया। हाँ, और वो लोग कहे कि यहाँ बना लो, यहाँ बना लो। आप देख सकते हैं कोई कागज पत्र हम लोग, जब हमारा देश अंग्रेजी शासन से गुलाम था, मतलब अंग्रेजों से गुलाम था, ब्रिटिश सरकार का राज चलता था। आजादी के पहले से लोग मतलब उन्हीं सरकार से इन्होंने कैसे लिए थे चाचा जी बताइए? 3 रुपए चांदी के सिक्के से 5 रुपए में जैसी जगह वो लोग दिए, उसी हिसाब से पूरा ग्राम सभा लिया। चांदी से सिक्के से खरीदी गई जमीन थी इन लोगों की। उस समय 3 सिक्के जो चांदी की थी, इस समय उसका क्या रेट होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। तब से ये लोग आजादी से पहले से यहाँ पर बसे हुए हैं। आज सरकार कर रही है, गवर्नमेंट की जमीन है, ये गवर्नमेंट की जमीन है, तो उनको तो मुआवजा देना अति आवश्यक है। और मैं दरखास्त करूंगा सरकार से बार बार कि इनको उचित आवास, जैसे जिस वर्ग में इनकी जमीन बनी हुई है उसी हिसाब से इनको पैसे मुआवजा दी जाए। देखते रहिए SK न्यूज। नमस्कार।